वेरी चेयरफुल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रोहित तिवारी संकल्प मंत्र ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th का एक टॉपिक पढ़ेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहले हम देखिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता क्या है। देखिए लीनियर का मतलब होता है वन। मैथमेटिक्स में आप याद रखो या फिर कहीं भी अगर लीनियर की बात होती है तो लीनियर का मीनिंग होता है वन। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मीनिंग क्या होगा? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इट मीन्स, सबसे पहले हम चैप्टर का नाम लिखते हैं। क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सबसे पहले ये हमारा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस पे मैं ये बताऊंगा आज आपको कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे आपसे, एमसीक्यू बेस्ड में। ठीक है, सबसे पहले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का मतलब क्या होगा हम ये समझते हैं। लीनियर इट मीन्स होता है वन। ठीक है, अब क्या वन? इट मीन्स इफ वेरिएबल्स टू द पावर इज वन। If you have any type of variable and its power is always 1, that is called a linear equation in one variable. Suppose we have a equation ax plus by plus c equal to 0. This is a standard form of linear equation in two variable. Here x and y are two variables, got it? And its degree is 1. So this is called a linear equation in two variable and a कॉमा बी नेवर इक्वल टू जीरो। ये कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? a कॉमा बी नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि a और b अगर जीरो हो गए तो वो टू वेरिएबल की लीनियर इक्वेशन नहीं बनेगी। तो सबसे पहले आपको सभी को ये चीज समझ में आई होगी लीनियर इक्वेशन क्या होता है। लीनियर इक्वेशन इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन which consists of two variable and each variable contains a degree 1. डिग्री 1 इट मीन्स ऐसे वेरिएबल जिसकी पावर क्या होगी? 1 होगी, उसे हम क्या बोलेंगे? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो आई होप सबसे पहले आपको ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, इसके आगे हम और देखते हैं। अब देखिए हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है दो इक्वेशन में। जैसे मैं बोल रहा हूँ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू लाइंस। अगर मेरे पास दो लाइन हो, उन दोनों लाइन की मुझे इक्वेशन दी हुई है। पहली इक्वेशन हो गई मेरे पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरी हो गई a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब सबसे पहले मैं देखूं लाइन की क्या क्या कंडीशन होती है। अगर मान लो मेरे पास दो लाइन है तो सबसे पहले कंडीशन ये है कि वो दोनों लाइन एक दूसरे को सिंगल पॉइंट पे क्या करेगी? इंटरसेक्ट करेगी। ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया इसका O। A और B क्या हो गई? एक मेरी लाइन हो गई और C और D मेरी एक लाइन हो गई। तो सबसे पहले क्या करेंगी? दो पेयर ऑफ लाइंस होगी तो वो एक दूसरे को क्या कर सकती है? इंटरसेक्ट कर सकती है। दूसरी कंडीशन में हम देखें दोनों लाइन एक दूसरे के क्या हो सकती है? पैरेलल हो सकती है। पैरेलल का मीनिंग ये होता है वो दोनों लाइन कभी भी किसी भी लाइन पर इंटरसेक्ट नहीं करती है। टू लाइन्स व्हिच नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट, दैट इज कॉल्ड अ पैरेलल लाइन। So this one is an intersecting line, and this one is a parallel line. Clear? Now third one is coincident. Coincident मतलब क्या होता है कि जब दो लाइन सेम exactly same position पे होती है। If the position of two line is exactly on a same line, this is line L, this is line M. तो this part is called a कोइंसिडेंट। अब ये तीनों पार्ट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इस पे बेस्ड आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा ही जाएगा 100%, आई गारंटीड। वेट कीजिए 2 मिनट। आई होप आपको ये तीनों पॉइंट समझ में आए होंगे। अब हम इसकी कंडीशन समझते हैं कि इसकी कंडीशंस क्या होती हैं। अब हम इस कंडीशन को एक टेबल से समझते हैं। मेरे पास दो लाइन ऑफ इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन ऑफ लाइन है मेरे पास। अब सबसे पहले देखो तीन कंडीशन होती है। अगर लाइन इंटरसेक्ट करती है सबसे पहले तो इसको हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। इस जो इक्वेशन है इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? जो हमने अभी लाइन को इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंट देखा वही इसके सॉल्यूशन होते हैं। फर्स्ट सॉल्यूशन होगा यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक मतलब होता है इंटरसेक्टिंग। दूसरा होगा आपका नो सॉल्यूशन और तीसरा होगा आपका
इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ये 3 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं और इस पे 101% क्वेश्चन पूछा जाता है आपको। ये आप सभी 10 क्लास के स्टूडेंट याद रखें, या फिर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको भी एसएससी में भी ये क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, इस पे बेस्ड ही पूछे जाते हैं। अब देखिए, सबसे पहले अगर कोई भी इक्वेशन यूनिक है तो मैं आपको इसको सबसे पहले एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। a1/a2 तीन ही वेरिएबल कोफिशिएंट है हमारे पास, c1 c2 कांस्टेंट हो जाएंगे, y का कोफिशिएंट b1, x का कोफिशिएंट a1। तो सबसे पहले हमें a1/a2 b1/b2 और इक्वल टू c1/c2 तीन बार लिखना है। कितनी बार लिखेंगे हम इसको? 3 बार, क्योंकि हमारे पास 3 इक्वेशन है इसलिए हम इसको 3 बार रिप्रेजेंट कर देंगे। अब देखो, जब यूनिक सॉल्यूशन होता है तो सिंपल सा हमें यहाँ पे इसको क्या कर देना है, नॉट इक्वल टू। नो सॉल्यूशन है या पैरेलल है तो यहाँ इक्वल टू कर दो, सॉरी नॉट इक्वल टू कर दो। फर्स्ट में यहाँ नॉट इक्वल टू, फिर सेकंड में सेकंड पे नॉट इक्वल टू। अब थर्ड कंडीशन तो है ही नहीं, तो तीनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये 3 कंडीशन होती है और इस कंडीशन पे क्वेश्चन आते ही आते हैं आपको एग्जाम में 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन 101% आएंगे, आई गारंटेड। ठीक है, इसके बाद हम 1 से 2 कंडीशन और देखते हैं। वेट कीजिए आप लोग 2 मिनट। अब देखिए, इसमें अगली चीज आती है कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन। अब कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या है, तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल वे में बताऊंगा। कंसिस्टेंट जो होता है उसमें 2 चीजें होती हैं, कंसिस्टेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन एंड कंसिस्टेंट विथ इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो कंसिस्टेंट में कितने पार्ट हो गए? 2 पार्ट हो गए। पहला पार्ट हो गया हमारा कंसिस्टेंट विथ यूनिक सॉल्यूशन, दूसरा पार्ट हो गया कंसिस्टेंट विथ इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं। इनकंसिस्टेंट के लिए क्या होगा? नो सॉल्यूशन। जब भी नो सॉल्यूशन होगा तो उसको हम डायरेक्टली क्या बोल देंगे? इनकंसिस्टेंट। तो आपसे एग्जाम में ये छोटा सा एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ कंसिस्टेंसी। तो आपको 3-4 ऑप्शन दे देगा, यूनिक सॉल्यूशन दे देगा, इनफाइनाइट मेनी दे देगा और नो सॉल्यूशन दे देगा और नॉन ऑफ दिस दे देगा। तो आपको याद रखना है कंसिस्टेंट हमेशा किसके साथ होती है? यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो ये हुआ इस चैप्टर का बेसिक। इसके अलावा इस चैप्टर में बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम आते हैं, तो आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सबसे पहले आपको 3 चीजें याद रखना है। यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन क्या होता है, नो सॉल्यूशन क्या होता है। इस पे डैम श्योर 101% आपसे 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट को याद रखना है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तो हम और अच्छे से अच्छे वीडियो आपको बना करके रिप्रेजेंट करेंगे। संकल्प मंत्रा ट्यूटोरियल पे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।